प्रश्न 1, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रशा। आंसर सी। प्रश्न 2, जालवेरा इन एक संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की। आंसर बी। प्रश्न 3, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। आंसर ए। प्रश्न 4, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे? ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बस, डी रूजवेल्ट। आंसर बी। प्रश्न 5, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए गुरदयाल सिंह 1916, बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920, सी लाला हरदयाल 1913, डी सोहन सिंह भाखना 1918। आंसर सी। प्रश्न 6, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919, डी सभी गलत हैं। आंसर ए। प्रश्न 7, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था, डी सभी। आंसर बी। प्रश्न 8, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ए ग्रामीणीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों, डी बंदरगाहों। आंसर बी। प्रश्न 9, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए 1914 में, बी 1922 में, सी 1929 में, डी 1927 में। आंसर सी। प्रश्न 10, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1951 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1956 में। आंसर ए। प्रश्न 11, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए मैंगनीज, बी टिन, सी लोहा, डी बॉक्साइट। आंसर डी। प्रश्न 12, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 10 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। आंसर सी। प्रश्न 13, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ए कोयला, बी हवा, सी मिट्टी, डी सौर शक्ति। आंसर ए। प्रश्न 14, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। आंसर डी। प्रश्न 15, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। आंसर सी। प्रश्न 16, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। आंसर डी। प्रश्न 17, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए जलोढ़, बी काली, सी पर्वतीय, डी लेटेराइट। आंसर ए। प्रश्न 18, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए जिम्मरमैन, बी माल्थस, सी डार्विन, डी एरेटोस्थनीज। आंसर ए। प्रश्न 19, कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ए 1950 में, बी 1948 में, सी 1932 में, डी 1955 में। आंसर डी। प्रश्न 20, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ए वैशाली में, बी दरभंगा में, सी बेगूसराय में, डी भागलपुर में। आंसर बी। प्रश्न 21, दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी हरियाणा। आंसर सी। प्रश्न 22, नस्ल का आधार है? ए जीवशास्त्र, बी धार्मिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक। आंसर ए। प्रश्न 23, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ए उपमुखिया, बी सरपंच, सी पंचायत सचिव, डी दलपति। आंसर ए। प्रश्न 24, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 1918, बी 1919, सी 1995, डी 1940। आंसर ए। प्रश्न 25, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं, सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आंसर सी। प्रश्न 26, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। आंसर डी। प्रश्न 27, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, बी आर्थिक शोषण के मुक्ति से, सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। आंसर डी। प्रश्न 28, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें एक सामाजिक व्यवस्था है, बी आर्थिक आदर्श है, सी विशेष मनोवृत्ति है, डी उपर्युक्त तीनों। आंसर डी। प्रश्न 29,
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये कथन किसका है? ए. अरस्तु, बी. अब्राहम लिंकन, सी. रूसो, डी. ग्रीन। आंसर बी। प्रश्न 30। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए. 15 मार्च 1950, बी. 15 सितंबर 1950, सी. 15 अक्टूबर 1951, डी. कोई नहीं। आंसर ए. 31। सतत विकास का उद्देश्य है। ए. केवल अपने लिए, बी. केवल दूसरों के लिए, सी. अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, डी. उपर्युक्त में कोई नहीं। आंसर ए। प्रश्न 32। नरेगा एक कार्यक्रम है। ए. राष्ट्रीय स्तर का, बी. प्रांतीय स्तर का, सी. विश्व स्तर का, डी. कोई नहीं। आंसर ए। प्रश्न 33। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। ए. उपभोग व्यय और विनियोग के योग के, बी. उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के, सी. उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के गुण को, डी. उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को। आंसर ए। प्रश्न 34। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए. 1934 में, बी. 1935 में, सी. 1948 में, डी. 1951 में। आंसर बी। प्रश्न 35। कौन बीमारू BIMARU राज्य नहीं है? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. उड़ीसा। आंसर सी। प्रश्न 36। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? ए. पंजाब, बी. केरल, सी. बिहार, डी. दिल्ली। आंसर सी। प्रश्न 37। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए. विश्व बैंक, बी. I0M0F0, सी. UN0O0, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए। प्रश्न 38। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? ए. जिला फोरम, बी. राज्य आयोग, सी. राष्ट्रीय आयोग, डी. इनमें से कहीं नहीं। आंसर बी। प्रश्न 39। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए. जल की अधिकता, बी. नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी. वर्षा का अत्यधिक होना, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी। प्रश्न 40। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? ए. भूकंप, बी. चक्रवात, सी. सुनामी, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी। प्रश्न 41। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए. 1848, बी. 1881, सी. 1885, डी. 1920। आंसर डी। प्रश्न 42। सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? ए. जेम्स हारग्रीव्स, बी. जॉन के, सी. क्रॉम्पटन, डी. हम्फ्री डेवी। आंसर डी। प्रश्न 43। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ए. 1854, बी. 1907, सी. 1915, डी. 1923। आंसर बी। प्रश्न 44। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ। ए. 1838, बी. 1881, सी. 1918, डी. 1932। आंसर सी। प्रश्न 45। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ए. 1838, बी. 1858, सी. 1881, डी. 1911। आंसर सी। प्रश्न 46। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ए. कलकत्ता, बी. दिल्ली, सी. बम्बई, डी. पटना। आंसर ए। प्रश्न 47। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ए. 1907, बी. 1814, सी. 1916, डी. 1919। आंसर बी। प्रश्न 48। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए. 1759, बी. 1773, सी. 1773, डी. 1775। आंसर बी। प्रश्न 49। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ए. 1854, बी. 1885, सी. 1907, डी. 1914। आंसर ए। प्रश्न 50। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ए. 1910, बी. 1951, सी. 1955, डी. 1962। आंसर ए। प्रश्न 51। वाष्पचालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? ए. अब्राहम डर्बी ने, बी. जेम्स वॉट ने, सी. जॉर्ज स्टीफेंसन ने, डी. रॉबर्ट फुल्टन ने। आंसर सी। प्रश्न 52। 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? ए. जापान, बी. लंदन, सी. अमेरिका, डी. रूस। आंसर बी। प्रश्न 53। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? ए. 1919, बी. 1920, सी. 1921, डी. 1922। आंसर ए। प्रश्न 54। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? ए. 1881, बी. 1981, सी. 1948, डी. 1954। आंसर सी। प्रश्न 55। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ए. 1925, बी. 1926, सी. 1927,
डी 1928। आंसर बी। प्रश्न 56, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वॉट, बी जॉन के, सी जेम्स हारग्रीव्स, डी क्रॉम्पटन। आंसर बी। प्रश्न 57, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वॉट, बी जॉन के, सी जेम्स हार्ग्रीव्स, डी क्रॉम्पटन। आंसर सी। प्रश्न 58, पावर लूप का आविष्कार किसने किया? ए एडमंड कार्टराइट, बी जेम्स के, सी जेम्स वॉट, डी स्टीफेंसन। आंसर ए। प्रश्न 59, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन के, बी सैम्यूल क्रॉम्पटन, सी जेम्स वॉट, डी हम्फ्री डेवी। आंसर डी। प्रश्न 60, वाष्पिंजन का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स के, बी जेम्स हारग्रीव्स, सी जेम्स वॉट, डी क्रॉम्पटन। आंसर सी। प्रश्न 61, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ए 1850, बी 1855, सी 1860, डी 1870। आंसर डी। प्रश्न 62, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी सभी वर्ग। आंसर ए। प्रश्न 63, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्यम वर्ग। आंसर डी। प्रश्न 64, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। आंसर डी। प्रश्न 65, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए ग्रामीणकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों, डी बंदरगाहों। आंसर बी। प्रश्न 66, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ए जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था, डी इनमें सभी। आंसर बी। प्रश्न 67, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ए संपत्ति, बी ज्ञान, सी शांति, डी बहुमूल्य धातु। आंसर ए। प्रश्न 68, शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ए सीमित क्षेत्र, बी प्रभाव क्षेत्र, सी विस्तृत क्षेत्र, डी सभी। आंसर सी। प्रश्न 69, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। आंसर ए। प्रश्न 70, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए सैनिक रखने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए, डी पूजा करने के लिए। आंसर सी। प्रश्न 71, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी। प्रश्न 72, इंडिका किसकी रचना है? ए चंद्रगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी उदयन, डी अशोक। आंसर बी। प्रश्न 73, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? ए 1768, बी 1757, सी 1786, डी 1857। आंसर सी। प्रश्न 74, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया? ए 1656, बी 1756, सी 1856, डी 1956। आंसर सी। प्रश्न 75, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अजातशत्रु, डी उदयन। आंसर डी। प्रश्न 76, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? ए 1563, बी 1663, सी 1763, डी 1863। आंसर डी। प्रश्न 77, भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी लंदन, डी पेरिस। आंसर सी। प्रश्न 78, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? ए पेरिस, बी लंदन, सी दिल्ली, डी मुंबई। आंसर बी। प्रश्न 79, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? ए 1566, बी 1666, सी 1766, डी 1866। प्रश्न आंसर बी। 80, घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? ए ईसाई, बी यहूदी, सी सिख, डी शिंटो। आंसर बी।